Hello everyone. I am back with the new lesson of marketing management. In last lesson, we considered very important topic that is product life cycle. So this is our new lesson of marketing management. In this lesson, we are going to consider about the pricing. So let we start now from the meaning of pricing. प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग एक ओनली एलिमेंट है आपका मार्केटिंग मिक्स में जो रेवेन्यू जनरेट करता है। बाकी सब जो होते हैं आपके वो कॉस्ट होते हैं। यही जो होता है सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करता है, बाकी ऑल द रेस्ट आर कॉस्ट। प्राइस जो कम्युनिकेट्स करता है, वैल्यू पोजिशनिंग करता है प्रोडक्ट की, मतलब क्या बताता है कि प्राइस के प्राइस कितना है प्रोडक्ट का और उसकी वैल्यू क्या है। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसिंग को? जैसे कॉस्ट हो गया, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्टिव्स हो गया कि किस लिए वो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, कंपटीशन कैसा है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं प्राइसिंग को। देन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं जो इफ़ेक्ट कर रही हैं उसमें। देन इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, स्टेबल है, अनस्टेबल है, प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। देन आपके एथिकल कंसिडरेशन क्या है। देन आपका टाइप्स ऑफ बायर्स कैसे हैं कि मतलब बायर्स इंटरेस्टेड हैं, डिमांड एंड सप्लाई को वो मेंटेन कर रहे हैं। देन हम प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन कैसा है, उस पर भी प्राइसिंग इफेक्ट करती है। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, जैसे कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग मतलब कुछ प्राइस चार्ज करना, कुछ उसमें डिफरेंट होगा ऐसा प्रोडक्ट में, जिसकी बेसिस पे आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उस प्रोडक्ट में। देन आपका इसके बाद आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ये एक बहुत ही अच्छा टर्म है, बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म है जैसे हम समझ सकते हैं। मतलब पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? टू पेनिट्रेट द मार्केट, लो प्राइस टू सिक्योर हाई वॉल्यूम्स। इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। पहले हम एक बार देख लेते हैं इसमें क्या होता है। टिपिकल होता है इन मास मार्केट प्रोडक्ट्स में, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, और यूजफुल इन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रिलायंस जियो का सिम जब आया था अराउंड इन 2016। तो हम सब उसको लेना चाहते थे क्योंकि वो फ्री फ्री था एकदम। उसमें हर चीज़ आपको फ्री मिल रही थी, इंटरनेट फ्री, कॉल्स अनलिमिटेड। सो उस टाइम वो एकदम फ्री में मिल रहा था, और धीरे धीरे जियो ने क्या किया, वो अपने पैक्स के चार्जेस को इंक्रीज करता रहा, बट एक बहुत ही अच्छा उसका कस्टमर बेस बन गया लॉन्ग टर्म के लिए, और बहुत प्रॉफिट होता है अब रिलायंस जियो को। सो कैसे? प्राइस लो टू हाई, पेनिट्रेशन प्राइसिंग ये होता है। देन आपका नेक्स्ट आता है मार्केट स्कीमिंग। ये एकदम अपोजिट है आपका पेनिट्रेशन प्राइसिंग का। मार्केटिंग स्कीमिंग क्या कहता है कि इसमें स्टार्टिंग से ही हाई प्राइस होता है और लो वॉल्यूम होती है। इसमें प्रॉफिट धीरे धीरे कम होता जाता है, और ये किस लिए सूटेबल है? इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल हो, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी कोई, या डीवीडी। इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे मोबाइल फ़ोन आता है कोई भी मार्केट में, तो उसका प्राइस बहुत महंगा होता है, और धीरे धीरे जैसे कंपटीशन बढ़ता है, टाइम बढ़ता है, तो उसका मोबाइल का मार्केट में प्राइस धीरे धीरे कम होता जाता है। ये सब हम सब नोटिस करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? मार्केट स्कीमिंग। देन आपका इसके बाद है वैल्यू प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग क्या होता है? इसमें जो कि प्राइस डिसाइड किया जाता है वो कस्टमर के परसेप्शन पे, मतलब कि कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर क्या सोचता है कि ये प्रोडक्ट है तो ये यार ये इतने के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा महंगा तो नहीं होना चाहिए, फिर हम नहीं ले पाएंगे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्टेटस प्रोडक्ट्स या एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। वही जैसे मैंने बताया कि जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट हम देखते हैं कि ये हमारी रेंज में है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्राइस कस्टमर के परसेप्शंस के अकॉर्डिंग ही
प्राइसिंग की जाती है किसी भी, मतलब करनी चाहिए मार्केट में प्रोडक्ट की। देन आपका इसके बाद आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स में, जो कि क्या कहता है, चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस फॉर द सेम गुड्स और सर्विसेज इन द डिफरेंट मार्केट requires each market to be impenetrable, requires different price elasticity of demand in each market. Example, price for rail travel differ for the same journey at different times of the day. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको किस में बताया था, कौन से मार्केट में बताया था आपके इकोनॉमिक्स में लास्ट लेसन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मतलब वो डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है एट द सेम टाइम फॉर द सेम गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट मार्केट्स। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, प्राइस फॉर रेल ट्रेवल, मतलब जैसे हम जाते हैं एक ही टाइम पे कोई जा रहा है, वो उसी ट्रेन में जा रहा है, तो एसी का वहाँ पे चार्ज अलग है, जनरल का चार्ज अलग है, स्लीपर का चार्ज अलग है। सो दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देन इसके बाद आपका आता है एब्जॉर्प्शन और फुल कॉस्टिंग प्राइसिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और फुल प्राइस कॉस्टिंग को हम ट्रेडिशनल प्राइसिंग भी कहते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपकी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कवर करता है। ये ट्रेडिशनल मेथड होता है जो इसमें सारी सब टाइप की कॉस्ट जो है कवर होती हैं। और ये क्या करता है, प्राइस सेट टू एब्सॉर्ब सम ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब मेनली इसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन पे ही ध्यान दिया जाता है, बट इट इंक्लूड्स द वेरिएबल कॉस्ट। देन आपका इसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्टिंग प्राइसिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि एब्जॉर्प्शन ट्रेडिशनल मेथड है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपका एकदम ये लेटेस्ट और न्यू मेथड है। इसमें जनरली आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये इसमें मार्जिनल कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन और एक्स्ट्रा वन फ्यूअर आइटम ऑफ द प्रोडक्शन। क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और ये रेलिवेंट होता है इन ट्रांसपोर्ट वेयर फिक्स कॉस्ट में बी रिलेटिवली हाई। मतलब वही मैंने बोला, आखिर कोई भी कॉस्ट अगर हाई हो जाएगी फिक्स कॉस्ट, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग की तरफ बढ़ जाएगा, मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट को इम्पोर्टेंट देगा इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड कॉस्ट। देन आपका आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसका मीनिंग होता है एवरेज कॉस्ट प्लस अ मार्कअप कॉस्ट। मतलब जो भी इसमें हम कॉस्ट निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में बताया था, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, और इसमें हम अगर ऐड करते हैं जो मार्कअप कॉस्ट है उसको, जो बनाने में कॉस्ट आ रही है, तो वही इसमें आ जाएगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। सो ये हमने इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ा कि आपके कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्राइसिंग में, किस तरह की प्राइसिंग होती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके जो प्राइस के होते हैं, ये जो भी आपको इफ़ेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड सप्लाई में, सेंसेक्स में, कैसे वो मतलब आपके प्राइस फ्लक्चुएट हो रहे हैं मार्केट में, कैसे कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कैसे वो कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहा है मार्केट पेनिट्रेशन की या मार्केट स्कीमिंग की, कौन सा मेथड अपना रहा है, वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग का वो मेथड अपना रहा है, देन उसको वो कैसे अपने डिफ्रेंशिएट कर रहा है कॉस्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में। सो ये सब स्ट्रेटजीज अपने आप अपनानी होती है प्राइसिंग में, दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट part of marketing mix of 4 P's, that is pricing mix. So thank you everyone for this lesson. Please like and subscribe Gurukul is School and be happy. Thank you. Just a second.